नमस्कार दोस्तों, ओम सच्ची जनवाणी नमः चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बैंक पेंशन रिटायरी साथियों से आज मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी पर चर्चा कर रहा हूं। आपसे निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव फॉर बैंक रिटायरीज and like, comment, share the videos, viral the videos as earlier requested. जो लोग ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर नए आए हैं वो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। गत कुछ दिनों से बैंक पेंशनर साथियों में मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर चर्चा है और साथी लोग असमंजस की स्थिति में हैं कि कौन सी पॉलिसी ली जाए या पॉलिसी बिल्कुल ही ना ली जाए अथवा कोई प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली जाए। आईबीए की पॉलिसी में टॉपअप का प्रीमियम अत्यधिक बढ़ाया गया है और वह भी यूएफबीयू के ने इस नाम पर कि हमने बेस पॉलिसी का प्रीमियम घटा दिया है। पहले 4 लाख की बेस पॉलिसी थी, अब 2 लाख की बेस पॉलिसी है। उसका थोड़ा बहुत प्रीमियम घटा दिया और इसका 10-20 गुना कर दिया है। सुपर टॉपअप का प्रीमियम जो था उससे 10-20 गुना बढ़ा दिया है टॉपअप का प्रीमियम। सुपर टॉपअप हटा दिया गया है और टॉपअप ले आए हैं। दूसरी पॉलिसी केएमडी की पॉलिसी है जो एआईबीआरएफ और कुछ दूसरी यूनियन द्वारा समर्थित है। दूसरी यूनियन और एआईबीआरएफ इसको प्रचारित कर रही है और इसका प्रीमियम भी भारी भरकम रूप से बढ़ाया गया है। सेंट्रल बैंक के सर्कुलर के अनुसार जो ये आईबीए की पॉलिसी आई है उसका पोर्टल 9 अक्टूबर से खुल गया है और 24 अक्टूबर 2023 को ये बंद हो जाएगा। 24/10/2023 तक ये शाम तक खुला रहेगा। आईबीए पॉलिसी डोमिसिलरी वाली प्लान लेना तो मूर्खता ही है, कोई भी ना ले, क्योंकि उसमें प्रीमियम बढ़ा रखा है और डोमिसिलरी के नाम पर बहुत कम वापस लौटा रहे हैं वो। तो डोमिसिलरी लेने का कोई फायदा नहीं है, वो तो कोई लेता है तो मूर्खतापूर्ण ही होगा वो बात। ये मैं 2023-2024 के प्रीमियम्स का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो आईबीए की पॉलिसी है, बेस पॉलिसी है फैमिली फ्लोटर, उसमें स्पाउस है फैमिली फ्लोटर में। सर्विस वालों इन सर्विस वालों के लिए तो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो इसमें जो है बेस पॉलिसी है फैमिली फ्लोटर, स्पाउस और एक रिटायरी के साथ 2 आदमियों का 2 लाख का प्रीमियम है 26,654 और सिंगल आदमी का 17,857 रुपये। बेस पॉलिसी 2 लाख प्लस 1 लाख टॉपअप, सुपर टॉपअप नहीं, ये 3 लाख हो गया। इसका प्रीमियम इन्होंने रखा है 53,613 फैमिली फ्लोटर में, स्पाउस प्लस 1% और सिंगल सेल्फ के लिए 36,189। 2 लाख बेस पॉलिसी प्लस 2 लाख टॉपअप, 4 लाख के लिए ₹77,373 और सिंगल के लिए है 52,228। 2 बेस पॉलिसी 2 लाख प्लस 3 लाख सुपर ये टॉपअप 5 लाख हुआ टोटल। इसका प्रीमियम है 84,468 रुपये और सिंगल का है 57,016। 2 लाख बेस पॉलिसी प्लस 4 लाख टॉपअप 6 लाख का है प्रीमियम फैमिली फ्लोटर स्पाउस के साथ, स्पाउस प्लस सेल्फ, ₹87,314 और इधर है सिंगल में 58,938। 2 लाख बेस पॉलिसी प्लस 5 लाख टॉपअप, 2 लाख बेस पॉलिसी 4 लाख टॉपअप, ये है 6 लाख का 87,314 और सिंगल
सेल्फ के लिए 58,938। ये मैंने शायद दोबारा बोल दिया, चलो नेक्स्ट बोलता हूँ। 2 बेस पॉलिसी प्लस 5 लाख टॉपअप 7 लाख का 96,532 रुपये और सिंगल का है 65,160। 2 लाख बेस पॉलिसी 7 लाख टॉपअप 9 लाख का 1,07,138 और सिंगल सेल्फ का है 72,319। 2 प्लस 8 लाख 2 बेस पॉलिसी 8 लाख टॉपअप 10 लाख टोटल है, रुपीज 1,13,524 और सेल्फ का 76,629 ये है और 10 लाख तक है। सुपर टॉपअप 10 लाख तक का है, वो मैंने भी लिखा। तो ये प्रीमियम बढ़ा करके इतना बढ़ गया है क्योंकि इन्होंने टॉपअप के बहुत रेट बढ़ा दिए। सेंट्रल बैंक and other bank circulars clarified that top up and super top up is the same। हालांकि सुपर टॉप अप बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है तो अभी मानना पड़ेगा। अब बाद में विवाद हो जाएगा तो कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल ऐसे ही है। जो लोग रिटायरीज 30/9/23 से पहले रिटायर हुए हैं और उन्होंने प्रोरेटा बेसिस पर 1 महीने का इंश्योरेंस ले लिया था, उन्हें टर्म्स कंडीशंस के आधार पे ले लिया होगा, उनको ये इसमें शामिल होंगे पॉलिसी में। और जिन्होंने नहीं लिया उसे 1 महीने वाले को और मैनुअल, तो उनको मैनुअल एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा पेंशन ब्रांच में जा करके डिक्लेरेशन देना पड़ेगा मैनुअल कंसेंट कि भाई मैं इस पॉलिसी को एग्री करता हूँ, तो तब वो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। नई पॉलिसी ऑप्ट करना है या नहीं करना, ये इस तरह का है वो डिक्लेरेशन। However, once the top-up variant is opted by the retiree, the entire policy, that is base policy plus top-up policy, will not have the caps mentioned on the cost of treatment। ये इसमें एक कंडीशन इन्होंने बताई है जो बढ़िया है, दोबारा पढ़ देता हूँ। However, once the top-up variant is opted by the retiree, the entire policy, that is base policy plus top-up policy, will not have the caps mentioned on the cost of treatment, ailments etc। अच्छा, लेकिन रूम रेंट के बारे में और ICU के बारे में इन्होंने आगे लिखा, इसमें है कैप। रूम रेंट पर डे shall be payable 5,000 पर डे एंड ICU चार्जेस पर डे 7,500। ये इसमें है, बाकी में कैप हटा दी। इस पॉलिसी में प्रीमियम अत्यधिक बढ़ा हुआ है। हमने इसका भारी विरोध किया था और अब भी करते हैं, किंतु अभी परिस्थितियां जो भी हैं उसी अनुसार हमें निर्णय करना पड़ेगा। आगे जो भी होगा देखा जाएगा। टॉपअप का प्रीमियम इतना अधिक बढ़ाना किसी भी तरह से औचित्यपूर्ण नहीं है, न्याय संगत नहीं हो सकता। साथियों, KMD सपोर्टेड बाय यूनियन से, इसका भी थोड़ा सा देख लो, मैंने कुछ थोड़े लिखे हैं इसमें, ये बता देता हूँ। 2 लाख बेस पॉलिसी फैमिली फ्लोटर के लिए, मतलब स्पाउस प्लस सेल्फ, रुपीज 37,509। सिंगल में है 30,006। 2 लाख बेस पॉलिसी प्लस 2 लाख टॉपअप, सुपर टॉपअप है 44,617। ये फैमिली फ्लोटर सेल्फ प्लस स्पाउस, और सिंगल के लिए 35,262। 3 लाख बेस पॉलिसी प्लस 4 लाख सुपर टॉपअप, ये है 55,942 और सिंगल के लिए है 41,645। 4 लाख बेस पॉलिसी प्लस 4 लाख सुपर टॉपअप, ये इसका है 68,768 रुपीज। ये है स्पाउस प्लस सेल्फ, और 56,100 ये है सेल्फ के लिए। और 4 लाख बेस पॉलिसी प्लस 5 लाख सुपर टॉपअप, ये 9 लाख का पूरा। इसका जो है स्पाउस प्लस सेल्फ यानी कि फैमिली फ्लोटर 73,065 रुपीज है, और सिंगल के लिए सेल्फ के लिए 58,900
58,988। अब ये प्रीमियम तो इनमें ज़रूर कम है, लेकिन ये है कि इसमें कैपिंग वगैरह है, कुछ 50% लिखा है, कहीं कहीं पे उन्होंने 50% मिलेगा, कोप अप नहीं है। वो सर्कुलर थोड़ा सा मुझे कुछ कम पता लग रहा है, तो आप लोग सर्कुलर को से पढ़ें एक बार। बाकी मुझे यही लग रहा है कि इसमें कैपिंग शायद ज़्यादा है। कैपिंग अगर 50% है, को पेमेंट तो मना करा, लेकिन कैपिंग 50% है तो वो तो फिर बेकार ही हो जाता है एक तरह से। अब ये थोड़ा सा इन्होंने स्पेसिफिकेशन दिए इसमें, KMD इंश्योरेंस पॉलिसी सपोर्टेड बाय यूनियंस, AIBRF एंड सम अदर यूनियंस। सर्कुलर पढ़ने पे जो मुझे पता लगा, कैपिंग है रूम रेंट की 1% ऑफ बेसिक पे, 1% ऑफ बेस पॉलिसी। तो रूम रेंट में बेस पॉलिसी का 1% है। अगर 2 लाख की पॉलिसी है तो 2000, 4 लाख की पॉलिसी है तो 4000। ICU का 2 लाख की पॉलिसी है तो 2% है ICU चार्जेस का, 2 लाख में 4000 और 4 लाख में 8000 बेसिक पे का, ये इन्होंने बेसिक पॉलिसी का। और इसने लिखा कैटरेक्ट में 30 लाख की इसमें कैप है, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट में 1,45,000 पर ज्वाइंट की कैप लगी हुई है, एंजियोग्राफी में 20,000 की कैप है, और एम्बुलेंस चार्जेस 2,500 पर हॉस्पिटल। पेंशनर साथियों, मैंने एक कैलकुलेशन और कंपैरिजन दोनों पॉलिसी का बता दिया है, देख लें आपको कौन सी पॉलिसी उचित लगती है। यद्यपि दोनों ही पॉलिसी रिटायरी हितों पर कुठाराघात है, हमारा विरोध जारी रहेगा। आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, लेट मिस्टर MC सिंघला के जो केस सुप्रीम कोर्ट में थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डेट उसमें एक्सटेंड करी, 21/11/2023 को दी गई है। और SBI फेडरेशन के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने डेट एक्सटेंड कर दिया आगे, और उसमें कमेटी रिपोर्ट नहीं आई थी, उन्होंने कहा अप्रूवल के लिए गई है, 40-50% SBI हेतु आनी थी, जो 7/11/23 को डेट दे दी गई है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी मेंशन किया, बताया गया है कि यदि कमेटी रिपोर्ट नहीं आई नेक्स्ट डेट पर तो हम बिना रिपोर्ट के ही इसमें डिसीजन देंगे, यूनिलेटरल डिसीजन दे दिया जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी मॉडिफिकेशन के विषय में सभी यूनियंस, AIBRF और IB पार्क व अन्य यूनियंस भी फेल हो गई, सभी संगठन फेल हो गए। हमने बहुत कोशिश करी, सभी से बात करी बार बार, और उन्होंने भी बताया, उन्होंने जैसे कि बात करी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। CLC और सब जितनी बैठ के हुई थी वो सब बेकार गई DFS के साथ। और बैंक रिटायरीज की गाढ़ी कमाई पर डाका डाला जा रहा है AIBA, UFBU, DFS और इंश्योरेंस कंपनी के घनिष्ठ गठजोड़ द्वारा। तो ये हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन फिलहाल जो भी पॉलिसी आपको सूट करे ले लेना। हालांकि 20-25% ही लोग ले पाते हैं, पैसों का जुगाड़ नहीं होता, लोगों को और भी कमिटमेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, पेंशनर्स एक्टिविस्ट एंड पेंशनर फ्रेंड्स, बैंक पेंशनर्स, वी अपोज इट ऑल एंड request to Government of India, Finance Minister, Prime Minister and CGI and all other stakeholders and authorities to intervene in the matter and solve the retirees problem, deliver Ayushman card for 5 lakh or up to 10 lakh to retirees, ताकि ये इस तरह की समस्या सोल्व हो जाए। वरना सारा PF और ये दूसरा पैसा हमारा खत्म हो रहा है, खत्म हो गया, खाने के लाले पड़े हुए हैं रिटायरी बहुत से साथियों पर, इसीलिए पॉलिसी भी नहीं ले पा रहे हैं, सब ये लूट रहे हैं और पेंशन अपडेशन हमारा कर नहीं रहे हैं। और दूसरे जो इशूज थे, स्पेशल अलाउंस फॉर पेंशन आदि, वो हमारे पेंडिंग चल रहे हैं। साथियों, नमन, सल्यूट, क्रांतिकारी अभिवादन के साथ परिवार सहित मंगलमय हो, स्वस्थ रहें। धन्यवाद साथियों। RK त्यागी, NCR दिल्ली, गाजियाबाद। थैंक यू सर। ओके।